एक एक गोली मेरे घर वालों के लिए काफ़ी है, मेरे परिजन के लिए काफ़ी है। कौन सा क्रांतिकारी ऐसा बोल सकता है? दैट वाज आज़ाद फॉर द इंडियन रिवॉल्यूशन। और वो इंसान दल का सबसे बड़ा सेनापति बनता है। जैसा भगत सिंह को मूवीज में दिखलाया जाता है, भगत सिंह वैसे कभी थे ही नहीं। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट जॉली नेचर्स। उसको पिक्चर भी देखनी है, उसको खाना भी खाना है, उसको मक्खन भी करना है, दूध दही सब कुछ चाहिए। येट अगेन जब भी हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हम राजगुरु और सुखदेव को सदैव भूल जाते हैं। ऐसा भी हुआ हो उस कृत में कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ रही थी तो राजगुरु ने अपना काला पर्दा उठा के देखा होगा कि भगत सिंह को पहले फांसी तो नहीं चढ़ गई। दैट वाज राजगुरु। वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। एंड प्लान ऑफ एक्शन किसने बनाया? सुखदेव थापर। इट इज लाइक येट अगेन कि साहब जब सारे एक्शंस की डिवाइस हुई तो भगत सिंह ने सर्वप्रथम इस चीज़ को बोला कि ऐसा ऐसा करना है। सुखदेव वॉज एट अ डिफरेंट साइड कि यस वी शैल डू दिस एंड वी हैव टू डू दिस एनी हाउ। इससे बड़ा राष्ट्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। येट अगेन जब भी हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हम राजगुरु और सुखदेव को सदैव भूल जाते हैं कि इनकी क्या कुर्बानियाँ रही हैं, इनकी क्या कहानियाँ रही हैं। राजगुरु वॉज अ मस्त मौला फिगर, भगत सिंह वॉज अ आइडियोलॉजिकल फिगर। एंड सुखदेव की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली सुखदेव थापर की, सुखदेव थापर हैड ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज विद भगत सिंह कि तुम कहाँ सही, हम कहाँ गलत, हम कहाँ गलत, तुम कहाँ सही। एक पथ पे चलना है, कितना दूर जाना है, राष्ट्र को एक साथ कैसे निर्धारित रूप से एक साथ चलाना है। दैट वॉज सुखदेव। भगत सिंह पे अगर वैचारिकता थी तो सुखदेव के पास उसका रण था। सुखदेव के पास अगर पुस्तक थी तो भगत सिंह के पास उसका उत्तर था। भगत सिंह के पास अगर विचार था तो सुखदेव के पास उसका ग्रहण था। सुखदेव के पास अगर अग्नि थी तो भगत सिंह के पास उसकी ज्योत थी। दैट वॉज द बॉन्ड दैट सुखदेव एंड भगत सिंह शेयर्ड। येट अगेन दोनों के दोनों क्रांतिकारी वर वेरी वेरी आइडियोलॉजिकल एंड येट अगेन राजगुरु उनसे टोटली डिफरेंट है। क्योंकि जब एक्शन हो जाता है, प्लान ऑफ एक्शन इज डिवाइस्ड। राजगुरु वॉज येट अगेन सब हो गया, वी आर डन, नेक्स्ट व्हाट इज टू बी डन। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किधर करना है। जैसे बॉन्डिंग की बात होती है ना, वो बॉन्ड कैसा था इस चीज़ को हम समझेंगे। वो बॉन्ड कैसा था इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ किस्सा, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि राजगुरु मस्त मौला क्यों थे और इनकी डांट इतनी क्यों पड़ती थी, आज़ाद से क्यों इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। इसके तमाम किस्से हैं। देयर वाज अ किस्सा वेयर भगत सिंह एंड राजगुरु वॉज टू एस्केप। इनको निकलना था किसी स्टेशन से। भगत सिंह 2 रातों से कभी नहीं सोए थे, बहुत नींद में थे, बहुत ज़्यादा नींद में। लेकिन कैसे ट्रस्ट करें कि राजगुरु पे भरोसा कर लिया जाए इस मामले में, सोने के मामले में, जो खुद सोने के मामले में कुंभकर्ण है। ऐसे कौन बतलाते हैं? भगवान दास मौर्य और विजय कुमार सिन्हा, जो खुद HSRA के क्रांतिकारी थे, कि भाई तुमसे बड़ा कुंभकर्ण कोई है ही नहीं। एंड राजगुरु यूज्ड टू से कि हाँ मैं उससे बड़ा हूँ। आप एक रेलवे स्टेशन पे हैं, आप रेलवे स्टेशन से आपकी 2 बजे की ट्रेन जानी है। भगत सिंह रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, राजगुरु रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। भगत सिंह राजगुरु से बोलते हैं, देख भाई ऐसा है, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, अब नहीं झेला जा रहा है, प्लीज मुझे 1:30 बजे जगा देना। राजगुरु जगा दूंगा यार, क्यों टेंशन लेता है तू, मैं जगाऊंगा तुझे, तू सो जा, मैं देख लेगा। भगत सिंह फिर से बोलते हैं, पक्का ना? राजगुरु भी लगा, अरे पक्का भाई, टेंशन नहीं ले। तो भगत सिंह भी लाइक कि चलो ठीक है, इतना ट्रस्ट से बोला है भाई, जगा ही देगा, सिंपल सी बात है। भगत सिंह सो गए, ओवरकोट डाल दिया राजगुरु के ऊपर। समय होता है, एक आवाज आती है घंटे की, टन। भगत सिंह बोले कि 1 बज गया है शायद। फिर से आवाज आती है, टन। 2 बज गए। 2 बज गए। भगत सिंह हड़बड़ाहट में उठते हैं, ये हो क्या रहा है। फिर एक और आवाज आती है, टन। 3 बज गए। फिर एक और आवाज आती है, टन। और ये 4 बज गए। अब भगत सिंह सोचते हैं 12 ना बज जाए, उठ जाना चाहिए। जब उठते हैं तो देखते हैं कि राजगुरु भाई साहब खर्राटे मार के मस्त सो रहे हैं। तो उनको उठाते हैं, कहते हैं, अबे भाई रघुनाथ, मैंने क्या बोला था तुझसे। रघुनाथ बुलाते थे उन्हें। इट इज़ लाइक दल में हर इंसान के स्यूडोनेम थे। कोड आज़ाद वॉज टू बी कॉल्ड बलराज, भगत सिंह वॉज टू बी कॉल्ड रंजीत, भगवती भैया वॉज टू बी कॉल्ड बापू, एंड रघुनाथ वॉज द ऑफिशियल नेम फॉर राजगुरु। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि कभी भी CID को इस चीज़ की भनक न लग पाए कि इनका असल नाम क्या है। दैट इज हाउ HSRA वर्क। मैंने क्या बताया, इट इज संयोजित, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड। यस। राजगुरु जब उठते हैं तो बोलते हैं कि सर की कसम कुछ भी नहीं पता मुझे क्या हुआ। दैट वॉज अ राजगुरु। लेकिन यही मस्त मौला राजगुरु जब अपना केंद्र निर्धारित करता था
तो एवरीथिंग वॉज डिवाइस्ड. जब अपना बलिदान का अंक उसने सबसे पहले पाया तो ही वॉज डिवाइस्ड. और शिव वर्मा तो यह तक लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि साहब, इसका सही रूप वैसे भगवान दास मोहर ने दिया है कि शायद ऐसा भी हुआ हो, हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा भी हुआ हो उस कृत में कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ रही थी, तो राजगुरु ने अपना काला पर्दा उठा के देखा होगा कि भगत सिंह को पहले फांसी तो नहीं चढ़ गई. दैट वाज राजगुरु. इतने लेवल का कंपटीशन. इट वाज लाइक, मैंने बताया ना, इश्क में भी रकीब होता है, जैसे भगवान दास मोहर बतलाते हैं. और इनका सबसे बड़ा जो रकीब था, इनका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था, दैट वाज भगत सिंह. कि बलिदान का जो सर्वोच्च अंक है उसको सर्वप्रथम मैं ही प्राप्त करूंगा और बस मैं ही प्राप्त करूंगा. And I think that's why he's so special. Yes, आजाद एंड राजगुरु शेयर्ड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट दैट? आजाद कितना प्रेम राजगुरु से करते थे, राजगुरु कितना प्रेम आजाद से करते थे, इस चीज को समझने के लिए एच.एस. आर्य की नींव को समझना जरूरी है.